जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। हाँ तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी दूजो कहानी की अगले भाग की, जिसमें हमने ठाकुर और राजा और कबीर के बीच बात जहाँ पे हुई थी, जो बातें चल रही थी, उसको आगे समझते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमने इस वीडियो को थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस में बांट दिया है। तो अगर आपने हमारे उस पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तभी आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। ठाकुर की आवाज़ सुनते ही राजा को वापस चेत हुआ। अपने असली खोल में आते ही उसका सूर बदल गया। गगन की ओर देखते हुए बोला, सूरज तो सिर पर चढ़ आया और अभी तक तुम्हारी बस्ती का मुँह बासी ही है। ठाकुर ने महाराज की जय हो कहने के उपरांत गर्व से कहा। अब ठाकुर जो था वो राजा को बोल रहा है कि महाराज की जय हो। आपके आरोगने से पहले तो मेरी स्वामी भक्त रियाया गले से थूक तक नीचे नहीं उतरती। रोटी खाना तो बड़ी बात है। यहाँ पे राजा को खाने की बात कहा जा रहा है कि राजा पहले खाना खा ले, उसके बाद बस्ती के बाकी लोग खाना खाएंगे। राजकुमारी ने खुद चलने की जल्दी दर्शाई तो राजा झट अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। राजा के पीछे सभी चुपचाप रवाना हो गए। पीछे रहा फ़कत अकेला कबीर और फटे हुए चिथड़े। काम तो आखिर करने से ही निपटेगा, नाहक सोच विचार में क्या सार। हुकूमत की रंगत ऐसी ही हुआ करती है। कैसे ही अकेले अपर बली को हुकूमत की ताकत के आगे कोई था नहीं लगती। वो चुपचाप गुमसुम सुई डोरा लेकर अपने काम में जुट गया। उसके पीरों का परस पाने से तो ये चिथड़े भी मुंह बोलने लग जाएंगे। तत्पश्चात कबीर को न वक्त का ध्यान रहा, न हवा और न उजास का। कब दिन ढला और कब सांझ हुई उसे इसका कोई एहसास ही नहीं था। सुई की नोक में ही उसकी तमाम दुनिया बसी हुई थी। कब सूरज की रोशनी अंधेरे तले दब गई और कौन दीपक जलाकर बाईं बाजू सारी रात अविचल बैठी रही। गोया रहनादे अपनी गरज से हथेली में दीपक लिए बैठी हो और मानो कई युगों ने वापस लौटकर उस रात के झिलमिलाते तारों में शरण ली हो। तड़के सूर्योदय के वक्त दीपक का उजाला अपने आप में सिमटकर सिर हिलाने लगा। तब कबीर का चेत हुआ और दिया बुझाने के साथ ही उसकी आंखों ने जो नज़ारा देखा तो उसे लगा कि वो कहीं नींद में सपना तो नहीं देख रहा है। आंखें मसल कर फिर देखा तो वास्तव में राजकुमारी हथेली में दीपक लिए सामने बैठी है। समूची दुनिया का सारा आश्चर्य मानो उसके गले से फूट पड़ा। आप, कबीर बोल रहा है, कबीर के मुंह से आप शब्द वर्ड निकल पड़ा। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर के हाथों से रफू किए पहाड़ के आर पार नज़र गड़ाकर एकटक देखती रही। कबीर पछतावे के सुर में काफ़ी माफ़ी मांगता सा कहने लगा, मुझे न तो आपके आने का कुछ ख्याल था और न दीपक के उजाले का। इस दफ़ा राजकुमारी के गुलाबी होठों से आप ही अमृतवाणी इनकी झनकी। मुझे भी कहाँ ध्यान था कि डेरे कब पहुंची और वापस कब रवाना हुई। आंगन में पांव भरते ही मैं जान गई कि तुम्हें सुई और डोरे के सिवा दूसरा कुछ होश नहीं है। आई तो बहुत सारी बातें करने के लिए थी, पर अब कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मौन से बढ़कर दूसरी कोई वाणी नहीं है। बेकार बकवास से क्या फ़ायदा। एक सुई और हो तो मुझे भी दे दो। यह काम इतना आसान नहीं है, ये तो काम करने पर ही पता चलेगा। सुई देते हुए कबीर को रत्ती भर भी यकीन नहीं था कि राजकुमारी उससे भी पटु है। फ़कत लिहाज की वजह से सुई दी, पर पहले टाँके की लकब से वो अच्छी तरह जान गया कि यह हाथ तो जो चाहे कर सकते हैं। कबीर ने हैरानी से पूछा, आपने यह काम कब सीखा? सीखा फिर कब? आज ही तो सीखूंगी। इतने बरस सुई का नाम तो ज़रूर सुना था, पर हाथ में अभी ली है। कबीर की खुशी का और छोर नहीं रहा। कहने लगा, बात तो यकीन करने लायक नहीं है, पर आपकी बात को झूठ भी कैसे मानूं। राजकुमारी सुई चलाते चलाते बोली, आप जैसे गुरु मिलने पर कौन क्या नहीं सीख सकता। सारी रात आप
की देखा देखी आँखों को पोर और पोरों को आँखें बनाने का काम सीखती रही। समूची बात करने पर सत्य की मर्यादा कलंकित होती है। राजकुमारी आगे भी कुछ कहना चाहती थी कि सहसा राजा आंगन में खड़ा नजर आया। अब कहानी में देखते हैं क्या होता है। साथ में ठाकुर और 8-10 सवार भी आ गए थे। राजकुमारी से आंखें चार होते ही राजा कहने लगा, मैं जानता था कि तू यहीं मिलेगी। राजकुमारी के चेहरे पर लज्जा की झाई घुल गई। राजा को इतना धीरज कहाँ। कबीर को सामने देख बोला, तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेंट करने को राजी नहीं हुआ तो तेरी मर्जी, पर मैं तुझे ऐसी चीज़ भेंट करने के लिए आया हूँ जिसका सपना भी तेरे लिए नामुमकिन है। बोल, तू ही बता, ऐसी कौन सी भेंट हो सकती है। संकेत बिल्कुल स्पष्ट था, फिर भला कबीर क्यों न समझता। गंभीर सुर में बोला, मैं न तो किसी को भेंट कबूलता हूँ और न किसी को कोई भेंट करता हूँ। राजा ताली बजाकर खिलखिल हंसते हुए बोला, ये भेंट वैसी नहीं है, इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट। बताऊं? राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। राजा की यह फुहड़ बात सुनकर कबीर को बेसाख्ता हंसी आ गई। हंसी थमने पर कहने लगा, ऐसी भेंट का तो सपना ही बुरा। मैं तो शादी ब्याह के लफड़े में ही नहीं पड़ना चाहता, और इस लफड़े के साथ राज्य का दहेज। क्या मुझे आप इतना अबूझ समझते हैं कि आपके वमन को मैं प्रसाद की तरह ग्रहण करूँगा? अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो आप उसे छोड़ते ही क्यों? आप खींच करें तो आपकी मर्जी। इस भेंट के लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पहले से समझनी है तो आप उन वीडियोस को पहले देख लें जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है। तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसके पहले भाग को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर बात करनी हो तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।